मिले मन से जो मली, मिले तल से जो तल, आई मधुर मिलल की सुहानी रे ना। मिले मली से जो मल, मिले तल से जो तल, आई मधुरी मिलल की सुहानी रे। जागे मन में लगे बुझा दे सजना। मिले मली से जो मन, मिले तल से जो तल, आई मधुरी मिलल की सुहानी। प्रीतम, प्रीतम, आपने कुछ सुना प्रीतम? ये तो दिल की आवाज है प्रिय। हाँ प्रीतम, हाँ प्रिय, मुझे ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई मायावी जादूगर हमारा तुम्हारा पीछा कर रहा है। हाँ प्रिय, प्रीतम, हमें भी ऐसा लग रहा है प्रीतम, कोई मायावी हमारा और तुम्हारा पीछा कर रहा है। प्रीतम, मैंने आपको समझाया लेकिन आपने मेरी एक बात नहीं मानी। अब हमारे तुम्हारे प्राण संकट में है प्रीतम। अब क्या होगा? प्रिय, हम और तुम एक ही सधारी नागिन है। हम भी कोई रूप भी बदल चुक सकते हैं। चलो एक काम किया जाए, तुम एक हिरनी का रूप बनाओ और मैं एक शेर का रूप बनाता हूँ। लेकिन इससे क्या फायदा होगा प्रीतम? प्रिय, इससे ये होगा इससे हमारे तुम्हारे प्राण कि नहीं हमारा बच सकते। हमारा बचाव होगा। वो कैसे? एक काम करो, तुम हिरनी का रूप बनाओ और मैं शेर का रूप बनाता हूँ, और तुम हमारे आगे भागो और मैं तुम्हारे पीछे भागता हूँ। इसमें देखेगा वो तांत्रिक कि एक शेर हिरनी का पीछा किया है। इतने में मौका पाते अपने रूप में आकर यहाँ से निकल चलेंगे। यानी मैं हिरनी का भेष बनाऊं और आप शेर का, आप मेरा पीछा करेंगी। इससे हाँ, वो मायावी जादूगर समझेगा कि कोई शेर हिरण का पीछा कर रहा है। उसकी दृष्टि हम लोगों के से अलग हो जाएगी और मौका पाते हम लोग इस हाँ, व्रत लोग को छोड़कर नाग लोग चले जाएंगे। हाँ, चलो प्रीतम, इस जमाने की वो मायावी हम तक पहुंचे, हमें तुम्हें रूप बदल कर यहाँ से भागना चाहिए। चल प्रिय।
शेर सिंह, राजन, वहाँ देखो शेर सिंह, एक हिरण का पीछा शेर कर रहा है। हाँ राजन, आओ हम इसका शिकार करते हैं। प्रीतम, कहाँ चले गए प्रीतम? अभी अभी आपने कहा कि अपना रूप बदलकर तुम आगे आगे भागो, मैं तुम्हारा पीछा करूंगा। और मैं आगे आगे भागती चली गई और तुम कहाँ दृश्य हो गए प्रीतम? प्रीतम कहाँ हो प्रीतम? प्रीतम! कहाँ हो प्रीतम? प्रीतम तुम कहाँ हो? प्रीतम! नागेश, कहाँ हो नागेश? नागेश! देख महाराज, हाँ एक शेर और एक हिरण का पीछा कर रहे हैं। आओ हम दोनों इसी झाड़ी में छिप जाते हैं। हाँ बाबू, याद रखना महाराज की गोली चलने से पहले उन जानवरों पर गोली संग्राम सिंह की चलनी चाहिए। आओ हम दोनों इसी प्यावन में छिप जाते। चलिए। नागन, तू कहाँ चली गई? देख देख तेरा नागेश तेरे लिए कितना बेताब है। कहाँ गई प्यारी? कहाँ गई? नागे! नागे! और आगे बढ़ो। नागेश, नहीं नागेश, ये तुम्हें क्या हो गया नागेश? नागन बड़ा गजब हो गया। नहीं नागेश, नागन काश उस दिन मैं तुम्हारी बातें मान लेता तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। नहीं नागेश, हाँ प्रिय, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें लेकर नागलोक चलूंगी नागेश, तुम्हें कुछ नहीं होगा नागेश। नागेश, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी नागेश। प्रिय, और नागन प्यारी और नागन प्यारी बात को मैं ना माना तो नागन प्यारी बात को मैं ना माना तो आज रूठता जा रहा, रूठ गयो रवि मोर, आज रूठता
नहीं प्रीतम, ऐसा मत कहो प्रीतम, ऐसा मत कहो। बगैर तुम्हारे ये जिंदगी मेरी अधूरी है न प्रीतम। प्रीतम, तुम्हें कुछ नहीं होगा प्रीतम, कुछ नहीं होगा प्रीतम, कुछ नहीं होगा प्रीतम। और प्यारी प्राणपति बिना मानी मेरी बात। छूटी रहा है अपना ख्याल रखना। नहीं प्रीतम, तुम्हें कुछ नहीं होगा। न जाने क्या हो गया, कुछ नहीं होगा। हमारे आगे अंधेरा छा रहा है। नहीं प्रीतम, ऐ पापी, इतना बड़ा पाप करने के बाद भी तू मेरे पास आया है। तू मुझसे क्षमा मांगने आया, लेकिन आज जो तूने किया है वो क्षमा योग्य नहीं। जरा सोच क्या बिगाड़ा था हम लोगों ने तेरा। तेरे रास्ते दूर हम लोग थे, फिर भी तूने मेरा सुहाग मुझसे छीन लिया। अरे तूने मेरी जिंदगी मुझसे छीन ली, और जिंदगी लेने के बाद तो मेरे पास क्षमा मांगने आया है। कभी नहीं क्षमा करोगी तुझे, कभी नहीं क्षमा करोगी रजी। और क्षमा तुझे मैं ना करूं, ऐरा जन्म क्षमा तुझे मैं ना करूं, ऐरा जन्म और खत्म
किया है आज तू मांगी का ये सिंदूर। खत्म और खत्म किया है आज तू और मांग का ये सिंदूर। पापी, तूने आज मेरी मांग का सिंदूर खत्म किया है। मेरी सिंदूर, मेरी मांग से सिंदूर छीना है। मैं तुझे कभी नहीं क्षमा करूंगी। जा जा पापी जा। जैसे तूने मेरी खुशी मुझसे छीन ली है, जैसे तूने मेरे पद को मुझसे छीन लिया है, जा जा। ये नागर का श्राप है। जैसे तूने मेरी खुशी मुझसे छीनी है, वैसे तुझसे तेरी खुशी छीन जाएगी। जिस तक और तात की लालच में तू अंधा हो बैठा है, जा और तक और तात तुझसे छीन जाएगा। जिसे तू अपने प्राण से ज्यादा प्यार करता है, तेरी महारानी तुझसे दूर हो जाएगी। और जिसको जो तू अपने प्यार को मैं नहीं पा सकी, तो तू भी अपने प्यार को नहीं पा सकेगा। जा जा, ये नगर का श्राप है। तुझसे संसार में सब छिन जाएगा, छिन जाएगा। नगीस उठो, नगीस उठो, नगीस। शेर सिंह, राजन, मेरी राइफल से गोली नहीं चली। शेर सिंह, क्या राजन? मैंने नागराज को गोली नहीं मारा। ये तो अनर्थ हो गया राजन। फिर भी ये श्राप मुझे लग रहा है। शेर सिंह, राजन, अगर आपके रिवॉल्वर से गोली नहीं चली तो इस नागेश को किसने गोली मारी? ये तो समझ नहीं आ रहा है। लेकिन राजन, अगर आपके बंदूक से गोली नहीं चली तो मैं नागरानी से कुछ बातें करता हूं। शायद कि वो आपको क्षमा करती और इस श्राप से मुक्ति मिल जाए। नागरानी, ए नागरानी, तुझसे कुछ कहना चाहता हूं नागरानी। ऐ वीर, अब क्या बचा है मेरे पास जो मुझसे तू लेना चाहता है? नहीं नागरानी, मैं आपसे कुछ मांगना नहीं चाहता। लेकिन नागरानी, महाराज की बंदूक से गोली नहीं चली और महाराज ने आपके पति के ऊपर गोली नहीं चलाया। महाराज निर्दोष है नागरानी। महाराज को माफ कर दो नागरानी, माफ कर दो। ऐ वीर, ये तू कैसे कह सकता है कि महाराज की गोलियों मेरे पति के सीने में नहीं लगी? क्योंकि ये खूनी कोई और नहीं, महाराज है मेरे पति के। नहीं नागरानी, नहीं नागरानी, महाराज की बंदूक में गोली निकली नहीं तो कैसे आपके पति के कातिल हो सकते हैं? नागरानी, महाराज निर्दोष है, इसलिए महाराज को माफ कर दो नागरानी। क्या कहा? महाराज की गोलियों से मेरी पत्नी नहीं मरेगी। अगर ऐसा है तो सचमुच महाराज निर्दोष है और ये अपराध मैं महाराज का समझकर महाराज को श्राप दे दिया। लेकिन वीर सेनापति, अब क्या हो सकता है वीर सेनापति? नागरानी, इस श्राप से बचने का कोई तो उपाय होगा, क्योंकि महाराज को इतना बड़ा श्राप लगा। वीर सेनापति,
जैसे बंदूक की निकली गोली बंदूक में वापस नहीं जा सकती, वैसे एक नागर का श्राप वापस नहीं लिया जा सकता। लेकिन हाँ, अगर महाराज निर्दोष हैं, महाराज अगर निर्दोष हैं, तो मैं व्यर्थ महाराज को श्राप दे दिया। लेकिन ये ऐसा नहीं होने पाएगा। महाराज निर्दोष हैं, तो मैं इस श्राप से बचने का उपाय अवश्य बताऊंगा। धोखा, धोखा, देखा वीर सेनापति, अब क्या कहोगे? तुम्हारी नजरों के सामने इस पापी ने मुझे भी गोलियों का निशाना बना दिया। हरी, मैंने तो इस श्राप से बचने का उपाय बताना चाहा, इस पापी ने मुझे ही गोलियों का निशाना बना दिया। जा पापी जा, इस संसार में मेरे श्राप से तुझे कोई नहीं बचा सकता। तेरे महल पहुंचते ही ये मेरा श्राप तुझ पर प्रभाव तेरे महल पहुंचते ही मेरा श्राप तुझ पर प्रभाव प्रारंभ कर देगा। और जैसे मैं धोखे से मारी गई, मेरा नागेश मारा गया, ये नागन का श्राप है कि एक दिन तू भी धोखे से इसी तरह मारा जाएगा। राजन, ये आपने क्या कर दिया? जबकि नागरानी आपको इस श्राप से बचने का उपाय बताना चाहा और आपने नागरानी के ऊपर गोली चला दिया। कहीं राजन शेरसेन, बड़ा अनर्थ कर दिया। शेरसेन, राजन, तू क्या समझता है कि मैंने इन मासूमों की हत्या किया? राजन, अगर तुमने इस नागरानी पर गोली नहीं चलाई तो फिर किसने चलाई? नहीं शेरसेन, मैंने नागरानी को गोली नहीं मारा। शेरसेन, कोई हमारा दुश्मन है जो पीछे से छिपकर वार कर रहा है। जाओ शेरसेन, आज वो कमीना भगकर जाने ना पाए, उसे गिरफ्तार कर लो। द्वारपाल, महाराज, इन मासूमों की लाश को उठाओ और ले चल करके मेरे चमन में दफन करवा दो। जो आज्ञा महाराज।